हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, सो ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, डाइजेशन। ओके, तो ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इन सब लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको लाइफ प्रोसेस के, तो उनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। जब हम इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में टू टाइप के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर और सेकंड जो है मल्टी सेलुलर। ये टू टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो इनमें ग्रोथ डिफरेंट टाइप की होती है, उसमें ओनली सिंगल सेल होती है। इनमें जो ग्रोथ होगी वो सिंगल से डबल सेल, डबल से 3 सेल्स, और ऐसे ऐसे करके वो रिप्रोडक्शन करेगी। एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, 2 से 4। तो ये क्या होते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें जब हम बात करते हैं डाइजेशन की बात करते हैं तो ओनली सिंगल सेल होने के कारण इनका डाइजेशन जो है सिंगल सेल के थ्रू होता है। तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट इनटेक करेगी फूड पार्टिकल को, और इनसाइड द सेल उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। थर्ड जो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, ये जो सिंगल सेल है वो डायरेक्टली कनेक्ट है आउटर एनवायरनमेंट से, तो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। थर्ड वन है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन की इसकी ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि डायरेक्टली जो भी फूड मटेरियल है तो वो डायरेक्टली सेल में जा रहा है, और सेल क्या है, सिंगल सेल है, तो उसमें डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। और लास्ट एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन सिंगल सेल होने के कारण सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वापस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर में जब देखते हैं तो मल्टी सेलुलर में वापस 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफ्स को। ऑटोट्रॉफ्स में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें आएंगे प्लांट आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी, ओके। और हेटरोट्रॉफ्स में अदर देन प्लांट्स एंड एल्गी मीन्स एनिमल आ जाएंगे, प्रोटोजॉन्स आ जाएंगे, ओके। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हेटरोट्रॉफ्स में, ओके। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, करते हैं फर्स्ट जो है न्यूट्रिशन। फर्स्ट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में फर्स्ट जो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्या है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स टू टेक फूड, ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले आएगा फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस का नाम है वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हम कुछ पॉइंट देखेंगे, उनको मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस, सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड जो है
रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट वन इज ऑल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 4 पॉइंट है जो हमको डिस्कस करना है इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेकंड जो है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, सेकंड वन इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, थर्ड वन इज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, लास्ट वन इज ऑल इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फर्स्ट हमको साइट मालूम होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, तो वो हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो इसका एक ऑर्गन होगा जिसको बोलेंगे लीफ। कौन से ऑर्गन के वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा? लीफ ऑर्गन के वहां पे। और लीफ के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है, ओके, जिनको हम बोल सकते हैं मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? मीजोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में। और अगर ये आपका रहा ऑर्गन, ये सेल्स हो गई। और ऑर्गेनेली की बात करते हैं तो उसमें वेरी स्पेशल ऑर्गेनेली होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। द नेम ऑफ ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो दिस वन ऑर्गेनेली, क्वेश्चन आ जाए कि which one organ have photosynthesis, then you have to write leaf part, and which one organelle, then chloroplast part, okay. Now we will see in detail chloroplast, okay. chloroplast से पहले अपन देख लेते हैं कि second one reaction of photosynthesis, okay. Now reaction of फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन की बात करते हैं फर्स्ट। तो रिएक्शन में इसके रॉ मटेरियल की जब बात करते हैं तो रॉ मटेरियल में क्या क्या रहेगा? फर्स्ट वन इज CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। और दूसरा रहेगा क्लोरोफिल। इसके प्रेजेंस में क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। अब देखिए इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O 6O2, ओके। तो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो इसमें मेन रॉ मटेरियल जो है वो कौन कौन से हैं? CO2 एंड H2O। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये सारा वर्क? ये सारा वर्क हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। These are the main final product, okay. Now third one part is raw material of photosynthesis. This one over all events of photosynthesis. अब देखते हैं all events, okay. So first I will draw diagram. सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना देते हैं। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन होगा। ये होगा डबल मेम्ब्रेन, ओके। एंड देन हियर इज वेरी स्पेशल पार्ट,
जिसको बोलेंगे thylakoid. So these are thylakoid. And these are interconnected with lamellipart, and here is granum part. Okay, these are granum part, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, स्ट्रोमा पार्ट. ओके, सो दिस वन पार्ट कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इस पूरे सैक को बोलेंगे ग्रेनम. ओके, एंड एक सैक को बोलेंगे थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के ऊपर जो है ये रहेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट. These are chlorophyll pigment. ओके, तो अब देखते हैं इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है. तो फर्स्ट जो लाइट रिएक्शन है वो एब्जॉर्ब होगी किसके थ्रू, क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू. जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, O2 एंड H2. ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP प्लस NADPH. ओके, ये जो है ये फॉर्म हो जाएगा किसके थ्रू, लाइट एनर्जी. यहाँ की कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी. सो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, सो हियर इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, splitting of H2O molecule. Okay, and here is oxygen again released from the chloroplast. अब इसका यूज कौन करेगा, now CO2 enter inside the chloroplast, and in chloroplast CO2 reduction and then formation of C6H12O6, now formation of ग्लूकोज. तो ये है 3 इवेंट्स. सो 3 इवेंट्स को वापस देख लेते हैं. Three events of photosynthesis. 3 events of photosynthesis. तो इसमें फर्स्ट जो इवेंट्स रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. फर्स्ट जो इवेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सो हियर इज sunlight by chlorophyll pigment. Okay, so first one is absorption of sunlight with the help of chlorophyll pigment. Now second one रहेगा, अब absorption हो गया किसके थ्रू, chlorophyll pigment के थ्रू. अब नंबर आएगा conversion का. So now conversion of light energy to chemical energy. Now conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule. Splitting of H2O into O2 and H2. और थर्ड वन इवेंट्स रहेगा रिडक्शन ऑफ CO2.
रिडक्शन ऑफ CO2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिखेंगे C6H12O6। तो ये था अपना 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन respiration. Thank you. Have a nice day. Bye bye.